पंजाब हिमाचल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तमन्ना अरोड़ा। बड़ी खबर का रुख करेंगे। पीएम मोदी आज हिमाचल पहुंचे हैं। हिमाचल के बिलासपुर पीएम मोदी पहुंचे हैं। जनसभा को वहां पर उन्होंने संबोधित किया है और पीएम ने बिलासपुर एम्स का लोकार्पण भी किया है। शाम को पीएम मोदी कुल्लू दशहरा में भी शिरकत करेंगे। कुल्लू के लिए शाम को पीएम मोदी रवाना हो जाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल पहुंचे हैं। हिमाचल में उन्होंने प्रदेशवासियों को बड़ी सौगातें दी हैं। जिस दौरान उन्होंने जनसभा को भी संबोधित किया है और एम्स और हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज की डबल सौगात प्रदेशवासियों को पीएम मोदी ने दी है। इसके साथ ही हिमाचल सरकार ने कोविड टीकाकरण का 100% लक्ष्य सबसे पहले पूरा किया है और प्रदेशवासियों को सुरक्षा दी है। ये भी पीएम मोदी ने अपने भाषण के दौरान कहा है। पीएम मोदी के साथ सीएम जयराम ठाकुर, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। जेपी नड्डा ने भी संबोधन किया और जेपी नड्डा ने भी विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस को अपने निशाने पर लिया और कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल में आज तक कभी भी कोई शिलान्यास, कोई उद्घाटन नहीं किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कुल्लू भी जाएंगे। शाम को कुल्लू के लिए रवाना हो जाएंगे। आज हिमाचल का दौरा पीएम मोदी ने किया है। बिलासपुर पहुंचे हैं। बिलासपुर में जनसभा को भी पीएम मोदी ने संबोधित किया है और पीएम मोदी ने प्रदेशवासियों को बड़ी सौगात दी है। एम्स और हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज का डबल तोहफा आज प्रदेशवासियों को मिला है। इस दौरान प्रदेश वासियों में भी काफ़ी उत्साह पीएम मोदी को लेकर देखने को मिला। पीएम मोदी की रैली में लाखों करोड़ों की संख्या में जो है वहां पर पहुंचे हैं, लोग पहुंचे हैं। बिलासपुर पहुंचे हैं। हिमाचल का दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है और जनसभा को भी पीएम मोदी ने संबोधित किया है। एम्स का लोकार्पण भी किया है। प्रदेशवासियों को एम्स और हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज की डबल सौगात आज दशहरे के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी है। इस दौरान उनके साथ केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। हिमाचल अवसरों का प्रदेश है। यहाँ बिजली पैदा होती है और रोजगार देने वाला पर्यटन है। ये भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए अपने संबोधन में कहा है। इसके साथ ही कई तरह की बड़ी बातें हैं जो प्रधानमंत्री ने अपने भाषण के दौरान कही है। एक एक करके सब पर नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल में एम्स और हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज की डबल सौगात प्रदेशवासियों को दी है। हिमाचल सरकार ने कोविड टीकाकरण का 100% लक्ष्य सबसे पहले पूरा किया है और प्रदेशवासियों को सुरक्षा दी है। ये भी एक अहम बात है जो प्रधानमंत्री ने अपने भाषण के दौरान कही है। इसके साथ ही हिमाचल अवसरों का प्रदेश है। यहाँ बिजली पैदा होती है और रोजगार देने वाला ये पर्यटन भी है। इसके बाद उन्होंने कहा है कि यहाँ बेहतर कनेक्टिविटी का अभाव रहा है। 2014 के बाद बेहतर कनेक्टिविटी का प्रयास भी किया गया है। चौतरफा हरियाली की वजह से बिलासपुर में देश का पहला पर्यावरण मित्र एम्स होगा। एम्स शुरू होने के बाद हिमाचल प्रदेश हेल्थ टूरिज्म का हब बनेगा। जयराम और उनकी टीम सामाजिक सुरक्षा देने में अव्वल रही है। ये भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अहम बात अपने संबोधन के दौरान कही है। इसके साथ ही उन्होंने जयराम ठाकुर को भी जो उनके प्रयास है उनको भी सराहनीय करार दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई अहम चीजें हैं जो अपने भाषण के दौरान कही है। प्रदेशवासियों को बड़ी सौगातें दी हैं। इसी के साथ ज्यादा जानकारी के लिए मुकेश गौतम हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी मुकेश, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिलासपुर आए, प्रदेशवासियों को डबल सौगात दी, एम्स का भी लोकार्पण किया और हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज की भी जो बड़ी सौगात है वो प्रदेशवासियों को अब समर्पित एक तरह से कर दिया गया है। पूरा मुकेश, आप सुन पा रहे हैं? जी मुकेश, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिलासपुर पहुंचे। बिलासपुर में उन्होंने दो बड़ी सौगातें जो हैं प्रदेशवासियों को दी है। एम्स और हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज की डबल सौगात है प्रदेशवासियों को दी है और उसका उद्घाटन करके प्रदेशवासियों को ये समर्पित कर दिया गया है।
जी जी बिल्कुल। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिलासपुर के लिए बड़ी सौगातें दी है। बिलासपुर के लिए ही नहीं बल्कि पूरे हिमाचल प्रदेश के लिए एक तो एम्स हॉस्पिटल जो कि पूरे हिमाचल के लोगों के लिए सुविधा होगी और अब हिमाचल के लोगों को पीजीआई या दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। उन्हें हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में सुविधा मिल पाएगी। हालांकि तय कार्यक्रम के अनुसार नरेंद्र मोदी ने आज विधिवत रूप से एम्स हॉस्पिटल का और हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज का जो है वो उद्घाटन किया और लुलू मैदान जो गोविंद सागर झील के किनारे है वहां पर एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। और सबसे बड़ी बात यह रही कि आज मौसम बिल्कुल साफ रहा। हालांकि मौसम की थोड़ी खराब होने की सूचनाएं आ रही थी लेकिन मौसम बिल्कुल साफ रहा और ये कार्यक्रम बड़ा ही सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है, जिसमें देश के प्रधानमंत्री के अलावा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर विशेष रूप से वहां पर मौजूद रहे। जी जी मुकेश, इस दौरान अपने भाषण के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कई अहम बातें, कई बड़ी बातें उन्होंने कही हैं। उन्होंने बिजली के बारे में भी जो है कहा है। इसके साथ ही उन्होंने एक तरह से विपक्ष पर भी अपना निशाना साधा है। जेपी नड्डा की बात करें तो जेपी नड्डा ने कहा है कि कांग्रेस के कार्यकाल में कोई शिलान्यास, कोई उद्घाटन नहीं किया गया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से सत्ता में आए हैं केंद्र में और जब से जयराम ठाकुर की सरकार बनी है उसके बाद ही ये शिलान्यास और लोकार्पण की जो प्रक्रिया है ये शुरू की गई है। जी बिल्कुल। भाजपा के सभी नेताओं ने जो है वो कांग्रेस पर भी यहाँ पे पलटवार किया है। उनका कहना है कि कांग्रेस के 7 दशकों में जो कार्य पत्थर लगाए जाते थे लेकिन वो कार्य कभी पूर्ण नहीं होता था। जैसे उन्होंने अटल टनल का उदाहरण दिया। इसके अलावा और भी कई हिमाचल में ऐसे उदाहरण उन्होंने दिए कि 7 दशकों से कांग्रेस जो है वो यहाँ पे राजनीति करती रही है लेकिन कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो 5 साल के अंदर पूरा हो चुका हो। उन्होंने कहा कि बीजेपी ऐसी पार्टी है, प्रधानमंत्री ने भी यही कहा और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, अनुराग ठाकुर ने यही कहा कि भाजपा एक ऐसी पार्टी है जिसने कि 5 साल के अंदर ये करके दिखाया है। और इस एम्स का शिलान्यास 3 अक्टूबर को हुआ था, आज से 5 साल पहले, और आज 5 अक्टूबर को इसका उद्घाटन किया है। तो पूरे 5 साल के अंदर ये कार्य पूर्ण हुआ है। एक ही सरकार के एक ही सत्र के अंदर ये कार्यक्रम पूरा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि भाजपा जो है वो हिमाचल की हितैषी है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले अपना भाषण पहाड़ी भाषा में शुरू किया। बिलासपुरी की जो भाषा है उसके अंदर उन्होंने अपना संबोधन शुरू किया तो लोगों ने काफी उत्साह लोगों ने दिखाया। और माता श्री नैना देवी विश्वविख्यात शक्तिपीठ माता श्री नैना देवी को उन्होंने प्रणाम किया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि यह बिलासपुर की धरती, यहाँ पे उन्होंने काफी कार्य किया है और उन्होंने पिछली यादें भी जो ताजा की है यहाँ से। जी जी, इसके साथ ही उन्होंने जयराम ठाकुर के भी काम की सराहना की है। उन्होंने जो है हिमाचल के लोगों को घुमावदार रास्तों के लिए राहत देने के लिए सुरंगों का भी निर्माण किया जा रहा है, ये भी उन्होंने कहा है। जी बिल्कुल। जयराम ठाकुर ने भी ये कहा कि भाजपा की केंद्र जो सरकार है वो डबल इंजन की सरकार के कार्यकाल में काफी विकास कार्य हुआ है। हालांकि प्रधानमंत्री ने मेडिकल डिवाइस पार्क खोलने की भी जो है वो पहला प्रदेश का जो है वो देश का चौथा ये स्टेट है जहाँ पे मेडिकल डिवाइस पार्क जो है नालागढ़ में खुलेगा, जिससे काफी लोगों को रोजगार मिलने की भी संभावना है। और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी कहा कि जो है प्रदेश लगातार डबल इंजन सरकार के कार्यकाल में लगातार यहाँ पे विकास की गति बढ़ी है और कई आने वाले समय में कई और बड़े बड़े प्रोजेक्ट हिमाचल को मिलने वाले हैं। जी मुकेश, आज दशहरे का उत्सव है। प्रधानमंत्री ने, जेपी नड्डा ने सभी प्रदेशवासियों को जो है दशहरे की शुभकामनाएं भी दी हैं और जनसभा को यहां संबोधित करने के बाद अब बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुल्लू रवाना होंगे और वहां जो रथ यात्रा निकाली जाती है उसमें शामिल होंगे। बिल्कुल, प्रधानमंत्री का यहाँ से कार्यक्रम समाप्त हो चुका है और उनका हेलीकॉप्टर अब सीधा कुल्लू के लिए रवाना हो चुका है। कुल्लू का जो अंतर्राष्ट्रीय जो दशहरा है वो बहुत ही ख्याति प्राप्त दशहरा है। और हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री का ये पहला प्रधानमंत्री है जिसने कुल्लू के दशहरे में भाग लिया है। और ये कुल्लू के दशहरे में वहाँ पे देव मिलन का कार्यक्रम होता है, जो बड़ा कार्यक्रम, विख्यात कार्यक्रम है। और देश के प्रधानमंत्री वहाँ पर रथ यात्रा में भाग लेंगे और लोगों के साथ उनका जनसंपर्क भी होगा। जी जी मुकेश, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिलासपुर पहुंचे, वहां जनसभा को उन्होंने संबोधित किया। सौगातें प्रदेशवासियों को दी है। एम्स और हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज की डबल सौगात है जो प्रदेशवासियों को दी गई है और हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज और एम्स दोनों को ही अब जनता को समर्पित कर दिया गया है। यहां से जनसभा समाप्त हो चुकी है। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुल्लू की ओर रवाना हो चुके हैं। कुल्लू में दशहरे के उत्सव पर जो रथ यात्रा निकाली जाती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम को उस रथ यात्रा में शामिल होंगे।